रेडिएशन की बात छोड़िए, क्या ईरान और यूएस की इस जंग में दुनिया में एक खतरनाक केमिकल फैल सकता है? आज उसी के बारे में मैं आपको बताने आई हूँ। पीने के पानी को तरसेंगे लोग, ये बड़ा खुलासा किया जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से ये जो अब जंग ईरान और इजराइल की चल रही थी, अब उसमें यूएस की एंट्री हो गई है। तो अब ईरान वर्सेस यूएस हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो न्यूक्लियर कंटैमिनेशन रिस्क क्या है, खतरा क्या है, ये जो 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया गया है यूएस की तरफ से ईरान में, तो भाई लोगों को क्या रिस्क है, आसपास के ईरान के आसपास के देशों को क्या रिस्क है, और मेनली मुस्लिम मुल्कों को क्या रिस्क है। देखिए, आपको भी पता है अभी तक तो कि कैसे अमेरिका ने रातों रात 3 न्यूक्लियर ठिकाने जो है फोर्डो, नतांज और इस्फहान, वहां पर हमला कर दिया। अच्छा, कहा यह जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि ये तीनों खत्म कर दिया हमने, लेकिन ईरान तो कह रहा है कि कोई मामूली सा नुकसान हुआ है, हमने तो रातों रात ही, हमने पहले ही जो है वहाँ से जो हमारा परमाणु और यूरेनियम एनरिचमेंट था वो सब शिफ्ट कर लिया था। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जो एटॉमिक एनर्जी की जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कह रही है कि कोई भी रेडिएशन फैला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रेडिएशन इसलिए नहीं फैला है क्योंकि अभी वो सब एक्टिव स्टेट में नहीं थे। भाई हमला हुआ होगा, लेबोरेटरी में हुआ होगा, तो वो जो जहाँ पर भी हमला हुआ है लेबोरेटरी में, तो वहाँ पे रेडिएशन का रिस्क नहीं है, ये कुछ बड़े एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। लेकिन आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अगर रेडिएशन का खतरा नहीं है तो एक दूसरे बड़े खतरनाक केमिकल का खतरा है। पहले तो आप ये मैप देखिए, ये तेहरान है, ईरान की राजधानी। इसके 5 बड़े जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो हैं फोर्डो, खोंदाब, नतांज, इस्फहान, बुशहर। अमेरिका ने जिस पे हमला किया है वो है फोर्डो, नतांज और इस्फहान, ये 3। ऑलरेडी इजराइल जो है वो पहले ही नतांज पे हमला कर चुका था, और खोंदोब जो जिसे अराक वाटर रिएक्टर कहा जाता है उधर भी हमला किया जा चुका था। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट और ऑपरेशनल पावर प्लांट आपको पता है कौन सा है? बुशहर, जो कि ये जो पर्शियन गल्फ है ना, समुद्र है ना, और ये जो बाकी के मुस्लिम मुल्क हैं उनके पास है, ये बुशहर सबसे खतरनाक है। अगर यहाँ पे हमला हो गया तो फिर रेडिएशन का सबसे बड़ा खतरा है। और ये जो बुशहर जहाँ पर है, अगर यहाँ पर हमला हो गया, यहाँ पर कोई लीक हो गया, तो ये जितना भी वो रेडिएशन है, वो परमाणु केमिकल है, वो कहाँ चला जाएगा? समुद्र में चला जाएगा। और अगर वो समुद्र में चला जाता है तो लिटरली जितनी भी मुस्लिम मुल्क हैं उधर आसपास की, जो भी ये समुद्र का पानी कंज्यूम करते हैं, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। अब आपको थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, फोर्डो जो है एनरिचमेंट साइट है जो कि माउंटेन के बहुत अंदर है। तो यूएस ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स 6 गिराए और उसको खत्म कर दिया, ये यूएस का दावा है। खोंदाब जो है अराक वाटर रिएक्टर, उसको ऑलरेडी नष्ट कर चुका है इजराइल, कुछ दिनों पहले हमला किया था। नतांज जो है उस पर आज यूएस ने भी बम गिराया, और उससे पहले इजराइल भी, सबसे पहला जो इजराइल ने हमला किया था ईरान पर वो नतांज पर ही किया था। फिर जो इस्फहान है वहाँ पर सेंट्रीफ्यूज पार्ट्स हैं, वहाँ पर भी आज यूएस ने, यानी रात में यूएस ने हमला किया है। लेकिन बुशहर, इस पे मैं परफेक्टली आपका ध्यान लाना चाहूँगी क्योंकि ईरान का सिर्फ एकमात्र ऑपरेटिंग न्यूक्लियर प्लांट है, पावर प्लांट है, और इससे ये लोग जो हैं वो रशियन फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, रशियन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसको रशिया वापस शिप करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वो कौन सा ऐसा खतरनाक केमिकल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो 3 न्यूक्लियर अड्डों पे यूएस ने हमला किया है, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, वहाँ पर अगर अगर बम, अगर वहाँ पे विस्फोट हो भी गया है तो उससे रेडिएशन का खतरा नहीं है। लेकिन एक केमिकल है जिसका नाम है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, UF6, और ये जब अगर वाटर वेपर में, यानी हवा में अगर मिल जाता है तो वो एक हार्मफुल केमिकल बन जाता है। तो जो वो न्यूक्लियर इलाका है, उसके आसपास के इलाकों को तो वो एक तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर हाई विंड्स की चपेट में वो आ गया तो वो और ज़्यादा जगह बढ़ सकता है, और वो जो केमिकल है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। क्योंकि आप ये सोचिए, रेडिएशन का खतरा इस वक्त इसलिए नहीं है, जितने भी एटॉमिक एनर्जी की एजेंसीज हैं उन्होंने कह दिया है कि भाई यूएस ने हमला तो कर दिया लेकिन कोई रेडिएशन नहीं निकला है। वो इसलिए नहीं निकला है क्योंकि जो यूरेनियम है वो 1000 ऑफ टन्स का जो है कॉन्क्रीट रॉक में है, बहुत अंदर है,
और इनफैक्ट देखिए, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जाता है ना यूरेनियम, तो वो उसको रेडियो एक्टिव नहीं बना देता है, मतलब वो इतना टॉक्सिक नहीं होता। लेकिन ये जो केमिकल बनेगा यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, वो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है, लेकिन जो केमिकल है वो बहुत खतरनाक है, तो उसका फैलने का डर है। और वो इतना देखिए दूर नहीं ट्रैवल कर सकता है, वो सिर्फ ईरान के अंदर अंदर रहेगा। ये आप देख सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट। अगर यहाँ पर हमला हो जाता है तो यहाँ पर एक कैटास्ट्रॉफी आ सकता है, यानी विनाशकारी इस पे मामला हो सकता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना बुशेहर, वो गल्फ कोस्ट के पास है, जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया था। और यहाँ पर अगर, क्योंकि इधर बहुत लार्ज पावर रिएक्टर्स हैं, और अगर यहाँ पर हमला होता है तो वो जो वॉलेटाइल मटीरियल्स है ना, वो सी में डिस्पर्स हो जाएंगे, यानी समुद्र में फैल जाएंगे। और अगर वहाँ पर ये फैल गए तो रेडियोलॉजिकल कैटास्ट्रोफी आ जाएगा। मैं आपको नक्शे से समझाऊंगी। सबसे पहले आप ये नक्शा देखिए, हम बात कर रहे हैं बुशेहर की, ये यहाँ पर। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जितने भी आपको ये बूंद बूंद बनी हुई दिख रही है, ये यहाँ पर, ये पूरी जो आपको ये बूंद बूंद, तो ये जितने भी मुल्क हैं, चाहे वो कुवैत ले लीजिए, कतर ले लीजिए, इन सब पे क्या होता है, ये अपने ड्रिंकिंग वाटर के लिए या पीने के पानी के लिए कंप्लीटली समुद्र पे डिपेंडेंट है। यानी वो समुद्र का पानी लेते हैं, उसमें से नमक निकालते हैं और फिर उसको पीने लायक बनाते हैं और फिर पीते हैं। उनके पास जो वो ग्राउंड, आप देख लीजिए कि उनके पास ग्राउंड में तेल तो है लेकिन ग्राउंड वाटर नहीं है। तो ये मेनली सब समुद्र के पानी पे जीवित है। और अगर बुशेहर पर हमला हो जाता है, इधर ऑयल लीक हो जाता है, इधर जो भी है टारगेटेड अटैक हो जाते हैं, इधर रेडियो एक्टिव मटीरियल अगर समुद्र में आ जाता है, तो समुद्र में मिलकर ये जितने भी प्लांट हैं, जितने भी ये मुस्लिम कंट्रीज प्लांट, एक डीसैलिनेटेड प्लांट होता है जिसमें वो समुद्र का पानी खींचकर उसको पीने लायक बनाता है। मैं आपको और समझा देती हूँ। देखिए, बुशेहर वुड बी वर्सन बाय द पोटेंशियल कंटेमिनेशन ऑफ गल्फ वाटर्स। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल इस वक्त बहुत टेंशन में है कि अगर वहाँ पे हमला हो गया तो चाहे आप देखिए, चाहे यूएई हो, उसका 80% ड्रिंकिंग वाटर समुद्र से आता है, यानी डीसैलिनेटेड वाटर होता है। समुद्र का पानी लेते हैं, उसमें से नमक को अलग करते हैं और जितने भी वैसे वाले मिनरल हैं जो अच्छे नहीं होते बॉडी के लिए, उसको अलग करते हैं और पीने लायक बनाते हैं। इनफैक्ट आप देखिए, बहरीन जो है वो 2016 से 100% डिपेंडेंट है समुद्र के पानी पर। कतर भी 100% डिपेंडेंट है डीसैलिनेटेड वाटर पे, यानी समुद्र के पानी पर, कि उनको वो इस्तेमाल करना पड़ता है। सऊदी अरब में भी 50% वो लोग डीसैलिनेटेड वाटर, 2023 की बात करते हैं, तो वो समुद्र का पानी फिल्टर करके पीते हैं। और अगर बुशेहर पर हमला हो जाएगा तो इन सबके पानी के, लिटरली देखिए एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि पानी के लाले पड़ जाएंगे। सऊदी अरेबिया, ओमान एंड यूएई हैव एक्सेस टू मोर देन 1 सी टू ड्रॉ फ्रॉम। अच्छा, सऊदी अरेबिया, ओमान और यूएई के पास तो दूसरा समुद्र का छोर भी है। अगर वो जो बुशेहर के पास वाली कोस्ट लाइन है उसको हटा देते हैं तो उनके पास दूसरी कोस्ट लाइन भी है। लेकिन ये जो कतर है, बहरीन है, कुवैत है, उनके पास तो वही समुद्र है। अगर वही पोल्यूटेड हो जाएगा, वही कंटामिनेटेड हो जाएगा, उसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल हो जाएगा, तो ये लोग सब पानी कैसे पिएंगे कतर, बहरीन और कुवैत में? If a natural disaster, oil spill, even a targeted attack were to disturb a desalination plant, क्योंकि वो पूरी कोस्ट लाइन उधर desalinated plant बने हुए हैं, तो hundreds of thousands could lose access to fresh water almost instantly. एकदम खत्म हो जाएगा पानी। और ये जो कोस्टल डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं वो वनरेबल होते हैं ऑयल स्पिल के या फिर पोटेंशियल न्यूक्लियर कंटामिनेशन के। इसलिए मुस्लिम मुल्क जो है इस वक्त डरा हुआ है। देखिए, डरी हुई तो पूरी दुनिया भी है, क्योंकि ईरान ने कहीं ना कहीं ऐलान तो कर दिया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से दुनिया का 20% ऑयल यहाँ से ट्रेड होता है, शिप्स जाती हैं, और अब वो ईरान कह रहा है कि ये जो एंट्री हमारे कब्जे में है हम इसको बंद कर देंगे, फिर तुम पर्शियन गल्फ जो है और तुम्हारा इंडियन ओशियन है उसको तुम जोड़ नहीं पाओगे, तेल नहीं पहुंचेगा तुम्हारे पास, रशिया से कितना ले लोगे। तो ये जो पूरा मामला चल रहा है, इससे ऑयल की कीमतें बढ़ने वाली है। मैंने आपको पहले भी बताया, एलपीजी की कीमतें बढ़ेगी। इनफैक्ट रसोई में जो आपके खाने पीने का सामान है, फल सब्जियां, फिर आप देखिए पेट्रोल पर आ जाइए, एलपीजी गैस पर आ जाइए, डीजल पे, सब कुछ महंगा होगा। क्योंकि अगर ईरान ने रोक दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। मार्केट अभी देखिए, कल खुलने दीजिए मंडे को मार्केट, कि उस पर क्या हालात होंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, अपडेट यही है कि जो रशिया के मेदवेदेव हैं उन्होंने ट्रंप को क्रिटिसाइज किया है कि आपने तो एक नई जंग छेड़ दी है।
वो बिल्कुल खुश नहीं है। रशिया का बयान आ गया है और रशिया कहीं ना कहीं आपको पता है ईरान का साथ देगा, यूएस का साथ थोड़े देगा। उधर तो जो ईरान के मंत्री हैं वो मिलने जा रहे हैं पुतिन के पास, यानी वो पहुंच रहे हैं रशिया, वहां पे जाके डिस्कस करेंगे। तो अगर ये दोनों कूद गए, अगर रशिया कूद गया तो फिर चाइना भी कूद जाएगा। फिर आप देख लीजिए, जब यूएस इन्वॉल्व है, इजराइल इन्वॉल्व है, रशिया इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 के लिए और कोई प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं है, फिर अपने आप पूरी दुनिया जो है वॉर पे चली जाएगी। तो देखिए किस तरीके से इसमें यह भी कहा जा रहा है कि परमाणु हथियार रशिया ईरान को दे सकता है, क्योंकि अब जो है जंग हाथ से निकल गई है। लेकिन बात तो ये भी है, अंदर की खबर तो ये भी आ रही है कि यूएस का प्लान ईरान को पहले से ही पता था कि वो फोर्डो को बर्बाद करने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी न्यूक्लियर साइट्स हैं उधर से अपना यूरेनियम इनरिचमेंट, यानी पूरा जो इंपॉर्टेंट माल था उसको निकाल के कहीं एक सीक्रेट लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया है। यानी जो यूएस ने इन तीनों जगह पे हमला किया है वो खाली हमला है, असफल हमला है, क्योंकि वहाँ पे सामान था ही नहीं जो नष्ट करना था। ईरान तो यही दावा कर रहा है। अब तो सैटेलाइट इमेजेस भी आ गई हैं। सैटेलाइट इमेजेस शो अनयूजुअल एक्टिविटी एट फोर्डो डेज बिफोर यूएस अटैक, यानी यूएस अटैक के कुछ दिनों पहले आपको मैं सैटेलाइट तस्वीर दिखा रही हूँ। ये आप ट्रक्स देख रहे हैं, ये फोर्डो फैसिलिटी है और इधर लाइन से ट्रक लगी हुई है। अनयूजुअल एक्टिविटी ये पता चली है कि भाई कुछ दिनों पहले ही ईरान ने अपना पूरा मामला इधर खाली कर दिया था, खाली करके अपने लोगों को यहाँ से निकाल के अपना यूरेनियम लेकर इन ट्रकों में भरकर वो कहीं सीक्रेट लोकेशन पे जा चुका है। तो मतलब अभी भी ईरान कमज़ोर नहीं हुआ है और वो खिलाड़ी निकला, और यूएस ने सिर्फ दिखावे के लिए हमला किया। ऐसे बहुत से दावे, कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं। लेकिन देखिए 100 बात की एक बात है कि अब ये जंग हाथ से निकल चुकी है। अगर पीस नहीं होता है, कोई डील नहीं होती है, ये और बढ़ता है, इसमें रशिया, चीन और कोई देश या मुस्लिम मुल्क साथ में आ जाते हैं, फिर वही है ना कि कुछ लम्हों की खता सदियों तक लोगों को झेलनी पड़ती है। तो वो यही होगा कि ये जो खता हुई है, तो अब सदियों तक जनरेशन की जनरेशन इसका खामियाजा भुगतेंगी और दुनिया को आप सदियों पीछे ले जाएंगे इस वॉर के चक्कर में। तो अब होगा क्या, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।